नमस्कार दोस्तों, मैं रीता फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में जो अग्निवीर करके जो योजना राजनाथ सिंह ने सोमवार को जारी किया, उस योजना के तहत देखा गया कि देश भर में युवाओं का कितना ज़्यादा गुस्सा निकलकर सामने आया। इस योजना को जो युवा है उनके गुस्से का, उनके प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह आगजनी की गई, जगह जगह पथराव किए गए, जगह जगह प्रदर्शन किए गए, कई रेलवे लाइंस को जाम किया गया। ज़्यादातर ये जो प्रदर्शन है ये बिहार राजस्थान में देखने को मिला। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये जो प्रदर्शन है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि इसी से अलग हटके ये जो बिल था, इस बिल से असंतुष्टि युवा इस वजह से थे क्योंकि इस बिल में जो कहा गया था कि 4 साल के बाद जो है वो युवाओं को जो रोज़गार जो मिलता वो 4 साल का ही मिलता। 4 साल के बाद उन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता, यानी कि उन्हें निकाल दिया जाता जॉब पे से। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था इस बिल के अंदर। और आपको बता दें तो कहीं ना कहीं जो युवाओं के समर्थन में आप जो विपक्षी पार्टी है वो भी खड़े हो चुके हैं। विपक्षी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मामले में अपना हाथ साफ करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के खुद के जो पार्टी के जो मेंबर है, मंत्री है, वो भी इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए, इस बिल के खिलाफ अपनी आपत्ति को जता रहे हैं। उन्हीं में से एक बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री वरुण गांधी, उन्होंने इस बिल के प्रति अपनी असंतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि इस बिल पर दोबारा चिंतन होना चाहिए। तो आपको बता दूं वहीं अब केंद्र सरकार का भी इसके ऊपर बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि इस बिल को ऐसे ना देखा जाए कि ये सिर्फ 4 साल के लिए लागू होगा या 4 साल बाद युवाओं को जो देश की सेवा दी, जिन्होंने 4 साल दी है, उनको घर पे बिठा दिया जाएगा, उन्हें काम नहीं मिलेगा। इस बिल के तहत, इस बिल के बाद भी जब वो 4 साल की सेवा देंगे उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें जॉब देगी। उन्हें पुलिस में जो है वो तैनात किया जाएगा, उन्हें कॉरपोरेट वर्ल्ड में अच्छे तरीके से जॉब मिलेगा। इसके अलावा उन्हें कई सेवाएं और भी देने का मौका मिलेगा। तो इसको सिर्फ 4 साल का बिल देखकर ना कहा जाए। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बिल के आधार पर कम से कम ये पता चल रहा है कि देश का जो नौजवान है वो कितना डिसिप्लिन है, किस हद तक डिसिप्लिन को कैरी कर रहा है। आप लोगों को पता है कि किसी भी मिलिट्री फौज में जाने के लिए डिसिप्लिन होना, अनुशासन का होना कितना ज़रूरी है। तो वहीं एक बीजेपी के नेता ने इसी पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये तो एक छोटा सा नमूना था कि देखना था कि कितने डिसिप्लिन है, कितने अनुशासन में है लोग। तो ये युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी था कि चाहे कुछ भी हो, देश की सेवा जो है, मन में देश सेवा भाव होना चाहिए था, ना कि 4 साल में सेवा दूंगा, 4 साल बाद मेरा क्या होगा। और ना ये देखना था कि 4 साल बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं, मुझे कमाई मिलेगी कि नहीं। ये तो अनुशासन की बात थी कि आप कितने अनुशासित इसके बाद भी रहते हैं। लेकिन ये सब तो अलग बात होगी। ये बात सबसे बड़ी ये है कि देश में रोज़गार की ज़रूरत है, देश में युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जब एक युवा अपने 4 साल 5 साल अपने करियर में लगाता है, इस फील्ड में लगाता है, मिलिट्री में जाने का सोचता है, देश को सेवा देने का सोचता है, तो ये मन में ये सोच के नहीं जाता कि मैं सिर्फ 4 साल सेवा दूंगा, 4 साल बाद मैं रिटायरमेंट लेके बैठ जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं देश में युवाओं के अंदर इसी चीज़ को लेकर बहुत असंतोष है। और कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है ये असंतोष होना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। जब एक युवा अपने 4-5 साल इस फील्ड में देता है, इस क्षेत्र में देता है, इतनी मेहनत करता है, उसको मेडिकल टर्म से गुजरना होता है, उसको मेरिट बेस पे उसका एडमिशन होता है, कड़ी उसको उसके बाद ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद जाके कहीं उसको वो स्थान मिलता है। तो ये 4 साल का जो स्कीम था उससे सही में युवा असंतुष्ट है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखना भी ज़रूरी है कि सरकार ये जो बिल और ये जो योजना लेके आई है इसको और कितना क्लियर करती है, इसको और कितनी क्लियर तरीके से बताती है, किस तरीके से अभी युवा क्या मांग कर रहे हैं, उनका क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं इस फील्ड में, इस बिल के अंदर किस तरह की चेंजेस होती है, ये देखना आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।